CUET कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट अभी रिसेंटली 12वीं के जो एग्ज़ाम है वो ख़त्म हो चुके हैं। तो हर बच्चे के दिमाग में यही चीज़ है कि 12वीं के बाद वो दिमाग में रहती है कि 12वीं के बाद जो भी कोर्सेज करेंगे कि कौन कौन यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके लिए कौन क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। बड़ी यूनिवर्सिटी जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया, जामिया मिलिया हो गया, या फिर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हो गया जिसको आप BHU बोलते हो। तो कुछ पर्टिकुलर कोर्सेज में अभी एलिजिबिलिटी क्या कर दिया है कि CUET के माध्यम से ही आपको चॉइसेस मिलती है। CUET अनिवार्य कर दिया है। बाकी प्राइवेट कॉलेजेस में तो आप जा सकते हो। आपका ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क में कई कॉलेजेस हैं, वहाँ पर आप CUET का को अगर आप वहाँ पर अपना पेपर भी देते हैं या पेपर देते हैं वहाँ पर, या तो अपना स्कोर दिखा दो, या स्कोर भी नहीं दिखा रहा है तो आप ऐसे भी एडमिशन ले सकते हैं। बट अगर आपको अच्छा कॉलेज चाहिए तो CUET अनिवार्य है। CUET UG अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में। अब ये गेट का पेपर है, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट जो होता है इनका, इसमें रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आ जाता है। अब वैसे तो ये बोलते हैं कि CUET में कक्षा 8 तक का जो मैथ आता है वही आता है, बट मैं प्रीफर करता हूँ कि आप 9th का मैथ करें, 8 तक का नहीं, 9th तक का मैथ आप करें। करने का कारण देखो, इसमें ये क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, ठीक है। अब बेसिक मैथ इसमें लगाना है, हमें पता है प्रोपोर्शन का है, इसको 36 को A मान लो, 84 को B और 42 C और ये X हो गया D। A/B इज इक्वल टू C/D, देन क्रॉस मल्टीप्लाई और आपका क्वेश्चन आपके सामने हो जाएगा। जस्ट विद इन अ सेकेंड्स ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। ओके, कुछ क्वेश्चंस देखें कि द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स A एंड B इज, तो आपको ये डिस्टेंस फॉर्मूला ज़्यादातर 10वीं में हमको पढ़ाया जाता है, जब पाइथागोरस के थ्योरम से आता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट, डिस्टेंस फार्मूला पहले। तो उसमें अगर आप देखोगे तो ये वैल्यूज जो आएंगी वहाँ पर आप पुटअप कर दो, सीधा फॉर्मूले से सॉल्व हो जाएगा। अब देखो इसमें कुछ प्रोबेबिलिटी के सवाल हैं NP4 जो आपको 8वीं तक के जो मैथ होता है उसमें देखने को नहीं मिलते हैं ज़्यादातर। कम्बिनेशन के कुछ सवाल हैं, तो इसके लिए आपका एक कोर्स भी ले सकते हैं, किसी का भी ज़्यादा महंगा कोर्स ना ले। प्रेप विद सोनू लोहिया पर भी हम, या फिर लोहिया स्टडी सर्किल पर हम इसको और तरीके से अब पढ़ाना शुरू कर देंगे। गेट को हो गया या फिजिक्स के हो गया, केमिस्ट्री के जो भी कोर्सेज हम निकालेंगे वो आपको जानकारी दे देंगे। बट आप यहाँ पर देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए आप, द यूनिट प्लेस डिजिट ऑफ नंबर 37 का स्क्वायर इज। आपको पता है कि यूनिट प्लेस डिजिट निकालने के लिए हमको उसको लास्ट वाले डिजिट पर ही ज़्यादा फोकस करना पड़ता है, यानी कि 7 का स्क्वायर क्या हो गया 49। तो जब 37 का स्क्वायर भी करेंगे तो तब भी क्या आएगा, यूनिट डिजिट क्या आएगी, 9 ही आएगी। तो हमें ऐसे क्वेश्चंस में कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए जो हमें शायद तीसरी या चौथी या 5वीं क्लासेस में हमको पढ़ा दिए जाते हैं। उसके लिए आप टेस्ट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप टेस्ट लगाओ। टेस्ट के कहाँ से लगाना है आपको, लोहिया स्टडी सर्किल एप्लीकेशन भी है iOS की और एंड्रॉयड की एप्लीकेशन भी है। बट अगर आप जाएंगे गूगल पर तो lohiyastudycircle.com अगर आप वहाँ पर डालेंगे तो आपका सामने ये ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा, ठीक है। रोजाना के फ्री क्विजेज हैं एंड सबसे बड़ी बात, आपको जो ऑनलाइन टेस्ट मिलता है वो मॉक टेस्ट इसमें मिलते हैं। टॉपिक वाइज आपको यहाँ पर टेस्ट मिल जाते हैं, PYQs भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, जो केवल और केवल 99 रुपये में हमने एक सेट कर रखा है। 99 रुपये में आपको ये सब चीज़ें मिल जाएंगी।